वेलकम बैक। सो हमने इंटरफेरेंस को पढ़ रहे हैं, डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, पर अभी मुझे जो समझ में आता है कि हमें पढ़ना चाहिए बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, क्योंकि भले इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिलेबस से उसको थोड़ा बाजू में रखा हुआ, बट इसके बिना न्यूमेरिकल से सॉल्व नहीं करोगे। बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट अगर आपको नहीं पता है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द सम। मैंने पहले ही बोला कि ये जो इंटरफेरेंस के जो सम्स है ना, वो कहानी है। अगर उस कहानी को समझना है तो भाई बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। सो दिस लेक्चर नो डाउट बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट नहीं है सिलेबस में, बट इसके सम्स है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करते हैं ताकि हम सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। अभी बाइप्रिज्म क्या है ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ना। बाइप्रिज्म तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। कहां पे देखा है? कोहेरेंट सोर्सेस बनाने के लिए बाइप्रिज्म का यूज करते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेस वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था, मतलब सेटअप की भाई बाइप्रिज्म क्या होता है। दो प्रिज्म होते हैं, थिन प्रिज्म होते हैं, ओके, जिनका एंगल 1 डिग्री से छोटा होता है, उनको बेस टू बेस ज्वाइन करते हैं। ओके, तो एक वर्चुअल इमेज बनाने के लिए बाइप्रिज्म का यूज होता है, बराबर है। बट थोड़ा इसको समझते अलग तरीके से, मतलब ये जो पूरा चीज है ना कहानी की तरह बताता हूं। एक्चुअल जैसा आंसर होना चाहिए वैसे नहीं बता रहा, ठीक है। थोड़ा आप इसको समझ लो और आप आपके हिसाब से इसको याद रखो और न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना चालू करो, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये एक्सपेरिमेंट है तो इसका कोई एम होना चाहिए, है कि नहीं। हर एक्सपेरिमेंट का एम होता है, तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का क्या है? तो एम है, इट इज यूज्ड टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, मोनोक्रोमैटिक। तो एम क्या है? टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, है ना। क्या भाई इसका एम? टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो सबसे पहले ना कॉलेज में ना एक डार्क रूम होती है, ओके। प्रैक्टिकल में ना एक डार्क रूम होती है जहां पे लाइट के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बेसिकली उधर ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग करोगे डार्क रूम में। आगे जाके इंजीनियरिंग में या फिर हायर स्टडीज में आप इसको परफॉर्म करोगे कॉलेजेस में, ओके, अगर फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट लेते हो तो एक ना ऐसा एक मस्त बॉक्स रखा रहता है, ओके। और उस बॉक्स में होती है एक, अरे बाप रे, ये तो बहुत, ये बॉक्स में होती है एक मोनोक्रोमैटिक लाइट का सोर्स। बेसिकली ऑरेंज कलर की लाइट होती है, सोडियम लैंप बोल सकते हैं, ओके। तो ये आप देखोगे सोडियम लैंप इसका, तो एक ऐसा मस्त वुडन बॉक्स है, उसके अंदर एक लैंप है और इसके सामने एक विंडो है ना। क्या है? विंडो। और विंडो से, एक सिंगल विंडो से लाइट बाहर आ रही है, एक सिंगल विंडो से लाइट बाहर आ रही है। तो मैं थोड़ा कहानी की तरह सिखा रहा हूं, मैं पहले बोला नॉट एक्चुअल आंसर, थोड़ा कहानी की तरह सम सॉल्व करने। इसके सामने एक ऑप्टिकल बेंच रखा हुआ है, बहुत लंबा ऑप्टिकल बेंच है, लेट अस से 150 सेंटीमीटर वाला एक लंबा ऑप्टिकल बेंच रखा हुआ है। कुछ बड़ा बात नहीं है। ये बेंच पे ऐसा मार्किंग किया हुआ है, मतलब इसके ऊपर स्केल मार्क किया हुआ है 0 से लेके लेट अस से 150 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर एक इसके ऊपर एक रॉड है और उस रॉड पे आप क्या कर सकते हो पता है? इस रॉड पे आप स्टैंड माउंट कर सकते हो। यू अंडरस्टैंड, देयर इज अ रॉड और ऐसा जो स्टैंड होता है ना, स्टैंड, उसके नीचे का पार्ट ऐसे, तो रॉड पे ऐसा फिक्स करके उसको मूव कर सकते हो। तो मूवेबल रॉड्स, इसके ऊपर रॉड रख के हम उसको मूव, स्टैंड रख के उसके ऊपर मूव कर सकते हो। तो एक रॉड है उसके ऊपर, तो ऑप्टिकल बेंच पे एक रॉड है और उस रॉड पे आप स्टैंड को रख सकते हो। किसको रख सकते हो? स्टैंड को। और फिर उसको आप मूव कर सकते हो। मूवेबल
स्टैंड्स इसके ऊपर रख सकते हो। टोटल 4 स्टैंड्स आर रिक्वायर्ड, पर अभी फिलहाल 3 स्टैंड रखेंगे स्टार्टिंग में। कितने स्टैंड? 3। तो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक सोर्स है मोनोक्रोमैटिक लाइट का, उसमें से लाइट बाहर आ रही है, एंड एक ऑप्टिकल बेंच है, और इसके ऊपर मैंने एक एल्यूमिनियम का स्लिट रखा हुआ है। ये पहला स्टैंड जो है बच्चों, ये फर्स्ट स्टैंड एल्यूमिनियम का स्लिट है। एक एल्यूमिनियम की खिड़की बोल सकते हैं, स्लिट बोल सकते हैं। अभी यहां भी विंडो बहुत छोटी है, पतली है, तो भी यहां से जो लाइट गिरती है, ये बराबर इसके सामने रखा है, ऑल आर पैरेलल ना, तो यहां से जो लाइट आती है वो ऑलरेडी नैरो है, इसमें भी खिड़की लगी हुई है, तो ऐसी खिड़की थोड़ी सी मैंने खोल दी, जैसे खिड़की थोड़ी सी खोल दी, उस बॉक्स में से लाइट बाहर आ गई, पर उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, और हमें सोर्सेस को कैसे रखना है? नैरो रखना है। हमने स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ा, उसमें कंडीशन थे कि भाई मोनोक्रोमैटिक चाहिए, नैरो चाहिए, बहुत सारी कंडीशंस थी। तो गारंटेडली यहां से जो लाइट आके स्लिट पे गिरी, इस स्लिट में आप एकदम फाइन बीम बना सकते हो, एकदम पतली नैरो सोर्स बना सकते हो। तो यहां से जो लाइट आता है वो इस क्या बोलते हैं उसको, इस फ्रेम पे जाके गिरी, एक स्लिट पे जाके गिरी। तो अभी आप इमेजिन करो, यहां से ऐसे लाइट आई, अरे यार ये तो बदला दे रहा है मेरे साथ, ठीक है, जाओ चलो। यहां से जो लाइट आई, I'll just make it, ठीक है, यहां से जो लाइट आई वो ऐसे जाके इस स्लिट पे गिरी, ठीक है, और इस स्लिट से एक ऐसी फाइन बीम बाहर निकली, एक पतली लाइन बोल सकते हो, नैरो लाइन बोल सकते हो, वो बाहर निकली। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, पहला मैंने स्लिट लगाया, और स्लिट को मैंने क्या कर दिया, नैरो कर दिया। क्या कर दिया? नैरो कर दिया। अब दूसरा स्टैंड जो मैं लगाऊंगा बच्चों, वो दूसरा स्टैंड मैंने लगाया बाइप्रिज्म का, ठीक है, ये मैंने दूसरा स्टैंड किसका लगाया? बाइप्रिज्म का लगा दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ, इस स्लिट से जो नैरो बीम बाहर निकल रही है, ये स्लिट से जो नैरो बीम बाहर निकल रही है, वो जाके किसके ऊपर गिर रही है? बाइप्रिज्म। और बाइप्रिज्म इसके 2 वर्चुअल सोर्सेस जिसको हम बोलते हैं S1 और S2, है कि नहीं? तो समझा क्या हुआ? बॉक्स में भाई लाइट है, बॉक्स से लाइट बाहर आ गई, लाइट जाके गिरी स्लिट पे, स्लिट से नैरो करके जाके गिरी बाइप्रिज्म पे, और बाइप्रिज्म ने उसके 2 पार्ट कर दिए, वन इज S1 एंड अदर वन इज S2। तो ये S1 और S2 ये दोनों कोरेंट सोर्सेस, वर्चुअल कोरेंट सोर्सेस की तरफ काम कर रहे हैं, और यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, सुपर इंपोज हो जाएगी, और यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, और वो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए यहां पे एक और मैंने स्टैंड यूज किया, वो है आईपीस का। तो जैसे माइक्रोमीटर आईपीस होता है, जिससे आप देख सकते हो, तो यू विल सी बैंड्स फ्रॉम हियर, और वहां पे माइक्रोमीटर स्क्रू भी कनेक्टेड होता है, तो आप मेजरमेंट भी ले सकते हो। ओके, मतलब आप मेजर कर सकते हो, यहाँ पे एक माइक्रोमीटर स्क्रू अटैच होता है, कैसे करते क्या करते वो बाद में देखेंगे। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। आई होप कुछ इसमें ज्यादा इशू नहीं आने वाला है। एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक सोर्स ऑफ लाइट है, ओके, सोडियम लैंप हम जिसको बोल सकते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट, ओके, उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी। छोटी सी खिड़की खोली मैंने, उसमें से लाइट आ गई, और लाइट आके गिरी स्लिट पे। स्लिट मैंने बहुत ज्यादा नैरो किया हुआ है, ओके, स्लिट मैंने नैरो किया हुआ है, बहुत पतला बीम उसमें से बाहर निकला, ओके। तो ये मेरी स्लिट है, स्लिट से पतली बीम बाहर निकली, और जाके किस पे गिरी? बाइप्रिज्म पे, एंड बाइप्रिज्म फॉर्म 2 वर्चुअल सोर्सेस। बाइप्रिज्म ने क्या बनाया? 2 वर्चुअल कोरेंट सोर्सेस, उससे लाइट आई, यहाँ पे सुपर इंपोज हुई, अपने को नहीं दिख रही, तो यहाँ से देखने के लिए आई हैव यूज्ड अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ओके, एक आईपीस लगाया, और उससे मैंने देखना चालू कर दिया, और जैसे मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे मस्त ऐसा पैटर्न मिल रहा है ऑफ ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड। ऐसे फटक से नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, पर ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड का ऐसे पैटर्न मिलता है, ठीक है। तो अभी मुझे यहां से देख रहा हूं, तो मुझे ये पैटर्न दिख रहा है। सबसे पहले
मेरे पास बैंड विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा डी बाई डी, ये आपने यूज किया, आपने प्रूव किया है ना। बैंड विड्थ, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा डी बाई डी, ये फॉर्मूला है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं बीटा फाइंड कर लेता हूं, कैपिटल डी फाइंड कर लेता हूं, स्मॉल डी फाइंड कर लेता हूं, तो मुझे लैम्बडा मिलेगा। तो अगर मुझे लैम्बडा फाइंड करना है, इस लाइट की वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला आएगा बीटा डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, तो चलो फिर बीटा फाइंड करते हैं, स्मॉल डी फाइंड करते हैं, कैपिटल डी फाइंड करते हैं, धीरे धीरे फाइंड। कैपिटल डी का मतलब है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। तो भाई स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ये कैपिटल डी है। तो ऑप्टिकल बेंच पे ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है ना, ऑप्टिकल बेंच पे ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है, तो उससे आपको इजीली पता चलेगा कि ये डिस्टेंस कितना है। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, स्लिट और आईपीस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये हमें फटाक से मिल जाता है। ओके, अब यहां से देखते हो तो आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है कि नहीं। अभी वो माइक्रोमीटर स्क्रू जो है, ओके, जो माइक्रोस्कोप होता है उसको होते हैं क्रॉस वायर। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हो, बायोलॉजी में वगैरह कभी किया रहेगा, तो उसमें से क्रॉस वायर होते हैं। एक होती है वर्टिकल क्रॉस वायर, एक होती है हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर। तो मैं ऐसे देख रहा हूं और मैंने क्या कर दिया, एक क्रॉस वायर किसी बैंड पे मैंने रख दी, मुझे दिख रहा है ना, तो मैंने किसी बैंड पे क्रॉस वायर सुपर इम्पोज, मतलब ऐसे कोइंसाइड कर दी, सुपर इम्पोज कोइंसाइड कर दी। तो ये जो वर्टिकल क्रॉस वायर है वो यहां पे रखी, और सपोज मैंने एक रीडिंग नोट डाउन किया x1, इस माइक्रोमीटर स्क्रू इसको अटैच है, और माइक्रोमीटर स्क्रू से मैंने इसका रीडिंग नोट डाउन किया x1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने देखा और इस क्रॉस वायर को, वर्टिकल क्रॉस वायर को किसी बैंड पे रख दिया, क्योंकि मुझे ये बैंड यहां से दिख रहा है। यहां से जब मैं देखता हूं तो मुझे ये इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने क्रॉस वायर फिट कर दी। फिर मैंने स्क्रू को थोड़ा घुमाया, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जैसे, मैंने स्क्रू को थोड़ा घुमाया और ये ऐसे घूम के सपोज मैंने यहां पे रख दी फिफ्थ वायर पे। ओके, मैंने यहां से यहां पे लेके गया और फिफ्थ वायर पे रख दी। तो चलो इसकी रीडिंग मैंने x5 निकाली, इसकी रीडिंग मैंने x1 निकाली। रीडिंग आप इधर से नोट डाउन कर सकते हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल करते हो फ्यूचर में आप वो देख सकते हो कैसे निकलता है। दोनों को माइनस करो, आपको 5 बैंड्स के बीच का डिस्टेंस पता चलेगा। दोनों को माइनस किया, आपको 5 बैंड्स के बीच का डिस्टेंस पता चलेगा, और इसको डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपको 2 बैंड के बीच का डिस्टेंस पता चलेगा, एंड दैट इज बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ आप यहां से निकालोगे, यहां से देख रहे हो इंटरफेरेंस। देखो ये सारी कहानी सम्स में यूज होने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको कि आपने देखा, आपको मस्त पैटर्न दिख रहा है, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, कैसा मस्त पैटर्न दिख रहा है। और आपने क्या किया, जो माइक्रोमीटर का वर्टिकल वायर है, क्रॉस वायर है, उसको किधर डाल दिया, एक ब्राइट बैंड के साथ कोइंसाइड कर दिया, रीडिंग नोट डाउन कर लिया, फिर उसको मूव करके वो ट्रैवल हो गया ऐसा। और सपोज 5वें पे रखो, 10वें पे रखो, 20th बैंड पे रखो, तो सपोज मैं 20th बैंड पे रख दिया, तो फर्स्ट पे था, ये मेरा फर्स्ट था, और फिर मैंने गिनना चालू किया 1 2 3 में, यहां से दिख रहा 1 2 3 4 20 पे रखा, तो 20 बैंड्स के बीच में का डिस्टेंस मिल जाएगा, डिवाइड बाय 20 करो, 2 बैंड्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो बीटा फाइंड करना बहुत इजी काम है, ये दोनों चीज इजी है। बीटा माइक्रोमीटर स्क्रू आईपीस से मिलता है, डिस्टेंस तो ऑप्टिकल बेंच से डायरेक्ट मिल गया। ये मेहनत का काम है, ये बहुत मेहनत का काम है स्मॉल डी फाइंड करना। स्मॉल डी फाइंड करना सच्ची बोल रहा हूं, बहुत मेहनत का काम है, बहुत अच्छे से सुनना ये चीज। अब मैं और एक यहां पे स्टैंड यूज कर रहा हूं, और वो स्टैंड है कॉन्वेक्स लेंस का। अभी जैसे मैंने कॉन्वेक्स लेंस का स्टैंड यूज किया, अब ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा था वो तो हट गया, बीच में ऑब्स्टेकल आ गया कोई, और आप यहां से देख रहे हो तो आपको दिख रहे हैं 2 ऑरेंज कलर के लाइंस। ये जो 2 S1 S2 है ना, वो दिखने चालू हो गए। ऐसे नहीं दिख रहे क्योंकि ये वर्चुअल सोर्सेस है, ये वर्चुअल सोर्सेस है। तो जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस देखते हो, तो कॉन्वेक्स लेंस में ऐसे ये 2 ऑरेंज कलर के लाइन आपको दिखने स्टार्ट हो गए। समझे? अभी आप यहां से देख रहे हो। ओके, नाउ आप यहां से आईपीस से देख रहे हो, आपको 2 ऑरेंज कलर की लाइन दिख रहे हैं।
स्टैंड हाथ में पकड़ो और स्टैंड को उधर उधर लेके जाओ। मैं स्टैंड को उधर 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 लेके जा रहा हूं, मैं स्टैंड को उधर 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 लेके जा रहा हूं। ये जो स्टैंड दिख रहा है ना बच्चों, ये स्टैंड को उधर, मैं यहां से देख रहा हूं और मैं स्टैंड को उधर लेके जा रहा हूं। तो ये जो दो ऑरेंज कलर के लाइन दिख रहे हैं ना, वो ऐसे थोड़े बड़े बड़े हो रहे हैं। ये जो ऑरेंज कलर के लाइन दिख रहे हैं ना, वो ऐसे बड़े बड़े हो रहे हैं, उनके बीच में का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो ये ऑरेंज कलर की लाइन बड़े 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 स्टैंड उधर उधर लेके गया और एक पॉइंट पे ब्लर हो गया, दिखना बंद हो गया। मतलब एक पॉइंट तक मैं लेके गया, सपोज मैं ये पोजीशन तक लेके गया, मैंने ये स्टैंड यहां पे रखा, तभी उनकी जो साइज थी वो मैक्सिमम थी। ओके, ये स्टैंड मैंने यहां पे रखा, तभी उनकी साइज क्या थी, मैक्सिमम थी। उसके आगे मूव करोगे, खत्म, ब्लर हो गया। तो वहां पे रुक जाओ। जब मैक्सिमम, और इसको मैक्सिमम नहीं मैग्नीफाइड बोल सकते हैं ना, मैक्सिमम बहुत गंदा वर्ड लग रहा है और ये और भी गंदा गंदा होती जा रहा है। यहां पे मैं लिखता हूं मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म। इसके आगे आप थोड़ा सा जाओगे ना तो क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म, मैग्नीफाइड, मस्त। अभी करना क्या है भाई, क्रॉस वायर ले लो ये वाली, क्योंकि आप यहां से देख रहे हो तो गारंटेडली यहां पे क्रॉस वायर है। ये क्रॉस वायर यहां रखो, रीडिंग नोट डाउन करो, माइक्रोमीटर स्क्रू घुमाओ, क्रॉस वायर यहां रखो, दूसरा रीडिंग नोट डाउन करो, माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो आपको दो मैग्नीफाइड इमेज के बीच का डिस्टेंस मिलेगा, इसको D1 बोलते हैं। क्या नाम दिया मैंने इसको, D1। दो मैग्नीफाइड इमेज के बीच का डिस्टेंस मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, D1। ओके, अब मैंने कॉन्वेक्स लेंस को यहां लाना चालू कर दिया, आईपीस की तरफ। अब मैं कॉन्वेक्स लेंस को आईपीस की तरफ लाना चालू कर दिया और लेटेस्ट से वो यहां पहुंच गया, यहां पहुंचा, और जैसे मैंने इस कॉन्वेक्स लेंस को, स्टैंड को इधर उधर लेना चालू कर दिया, इसकी साइज जो थी ना, ये ऑरेंज कलर के जो दो लाइन दिख रहे थे उसकी साइज छोटी 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 हो गई और एक पॉइंट पे एकदम छोटी हो गई, एकदम छोटी हो गई, एकदम छोटी साइज हो गई। और इसके आगे थोड़ा भी मैं मूव करता हूं ना, ब्लर। इसके आगे थोड़ा भी मैं मूव करूंगा तो क्या हो जाएगा, ब्लर होता है। तो यहां तक मैं रख सकता हूं, क्योंकि इसके आगे अगर आप मूव कर रहे हो इस स्टैंड को, तो ये जो इमेज बन रहे वो ब्लर हो रहे थे। मैंने क्या कर दिया भाई, रख दिया। तो अब मैं बोल सकता हूं डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म, है ना, डिमिनिश्ड इमेज बना हुआ है। क्रॉस वायर यहां रखो, फिर घुमा के क्रॉस वायर यहां रखो और दोनों के बीच का डिस्टेंस नोट डाउन करो। लेट दैट डिस्टेंस बी D2। तो पहला मैंने मैग्नीफाइड इमेज निकाला, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया D1, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया D1। फिर मैंने डिमिनिश्ड इमेज रखा, दो स्लिट के बीच में का डिस्टेंस फाइंड किया D2। और फिर मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं फॉर्मूला यहां लिखता हूं, D = √D1 D2, और ये फॉर्मूला लगा के मैं ये D फाइंड करूंगा, मतलब ये जो वर्चुअल सोर्सेस है उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करूंगा। ये जो वर्चुअल सोर्सेस है उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करूंगा। ठीक है, मेहनत का काम है ना, D फाइंड करना। ये फॉर्मूला आया कहां से, उसकी भी कहानी है, वो भी देख लेते हैं, पहला ये खत्म कर लेते हैं। ओके, नहीं तो पहले ही बाउंसर जाना चालू हो जाएगा, भाई क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो। ठीक है, सिंपल कर दे। अब बॉक्स है, बॉक्स से लाइट आया, लाइट किसके ऊपर गिरी, स्लिट पे, स्लिट से नैरो लाइट आई, किस पे गिरी, बाइप्रिज्म पे। बाइप्रिज्म ने दो कोहेरेंट सोर्स बनाए जो यहाँ पे सुपरइम्पोज हो गए। हमने यहाँ पे देखा ऐसे पैटर्न बन गए, मस्त इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे बन रही है। ओके, मस्त इंटरफेरेंस पैटर्न हम यहाँ से देख रहे हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे बन रही है, ये समझा। अभी इंटरफेरेंस पैटर्न बननी चालू हो गया। हमने क्या किया, यहां से देख रहे थे, क्रॉस वायर किसी एक ब्राइट बैंड पर रख दिया, रीडिंग नोट डाउन किया, फिर मूव करके किसी लेटर से 10th ब्राइट बैंड पर रखा, रीडिंग नोट डाउन किया, दोनों को माइनस किया, दोनों के बीच का आंसर, दोनों के बीच का हमने क्या निकाला, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, 10 ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस निकाला, डिवाइड बाय 10 करो, दो ब्राइट बैंड के बीच में डिस्टेंस मिलेगा, दैट इज बीटा। तो बीटा यहां से मिलेगा। कैपिटल D मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, स्लिट और आईपीस के बीच का डिस्टेंस, जो कि ऑप्टिकल बेंच से डायरेक्टली मिलेगा।
मेन चीज था ये दो जो वर्चुअल इमेज है सोर्सेस है, एक्चुअल सोर्सेस है तो स्केल से मेजर कर लेते, ये तो वर्चुअल सोर्सेस है, तो ये रियल थोड़ी है, वर्चुअल सोर्सेस है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस। इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस। और उस कॉन्वेक्स लेंस में जैसे मैं रखता हूं तो दो ऑरेंज कलर के लाइन दिखते हैं, तो ये पैटर्न दिखना बंद हो गया, अभी दो ऑरेंज कलर के लाइन दिख रहे हैं जो कि सोडियम लैंप है। ऑरेंज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने सोडियम लैंप यूज किया, जो भी यूज करोगे वो कलर के लाइन दिखेंगे, ठीक है। मैं स्टैंड को जब इधर उधर घुमा रहा हूं तो ये जो लाइंस दिख रहे हैं ऑरेंज कलर की, जो दो लाइन दिख रहे हैं वो बड़े छोटे हो रहे हैं। व्हेन आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्लिट तो साइज बड़ी बड़ी होती गई, एंड व्हेन आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिस क्या ये बोलते हैं आईपीस, तो डिमिनिश इमेज फॉर्म है। तो जब मोस्ट मैग्नीफाइड इमेज बने, मतलब उससे ज्यादा मैग्नीफाई नहीं हो सकता, उससे ज्यादा वो ब्लर हो जाता है, ओके, इनफिनिटी पे चला जाता है। तो मोस्ट मैग्नीफाइड इमेज जब बना तब मैंने उनके बीच का डिस्टेंस नोट डाउन किया। ऑफ कोर्स मैंने आईपीस लगा के डिस्टेंस नोट डाउन किया, दैट इज d1। और मोस्ट डिमिनिश इमेज जब बना तब मैंने उनका रीडिंग नोट डाउन किया, दैट इज d2। एक बार मुझे d1 और d2 पता चल गया, वंस आई नो व्हाट इज d1, वंस आई नो व्हाट इज d2, माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर मिल गया। तो सारे वैल्यूज मिल गए, लैम्डा मिल जाए, वेवलेंथ ऑफ लाइट। पॉइंट्स याद रखो, कहानी है, जब सम सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि स्लिट के बीच का डिस्टेंस चेंज किया, तो आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा कॉन्वेक्स लेंस इंट्रोड्यूस किया, कॉन्वेक्स लेंस में मैग्नीफाइड इमेज बनाया, डिमली, ऐसे सब क्वेश्चंस, ऐसे सब चीजें आनी चालू हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये सारी चीजें आनी चालू हो जाएगी, तब मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में वो मतलब वो क्वेश्चन समझ में आ जाए, आप कनेक्ट कर पाओगे क्वेश्चन के साथ, ये सब कैसे होता है। यू अंडरस्टैंड? तो ये कनेक्शन के लिए मैंने ये सारा चीजें बताया आपको। अभी मेरा सिर्फ ये काम है कि ये फॉर्मूला कहां से आया, d is equal to root of d1 d2, ये फॉर्मूला कहां से आया, एंड मुझे आपको ये भी बताना है कि इसमें भी एक दो फॉर्मूले हैं ये डेरिवेशन में जो हमें न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। तो ये पूरी कहानी समझ ले, फिर आप देखो न्यूमेरिकल चुटकी में खत्म हो जाएगा, चुटकी में खत्म हो जाएगा। प्लीज ये कहानी अच्छे से सुनना, मैं इसको कहानी बोलता हूँ, प्लीज ये कहानी अच्छे से सुनना, ठीक है। क्या कर रहा है मतलब एकदम डिटेल में शायद से मैंने नहीं बताया, बट इतना सब इनफ है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो अब मेरा काम है, मैं इसको फाइंड करूंगा कि भाई d is equal to root of d1 d2 कैसे आया। सो फाइनली मैं बोल सकता हूं कि ये सिलेबस में नहीं। यस, सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ d is equal to root of d1 d2 आता है। इसमें से दो फॉर्मूले भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में नहीं है पर कुछ न्यूमेरिकल्स रखे हुए, तो हमें न्यूमेरिकल्स को करने के लिए करना पड़ रहा है, नथिंग एल्स। सो आपको ये लर्न बाय हार्ट नहीं करना है, डोंट वरी अबाउट इट, सिर्फ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रहा हूं, सिलेबस से इसको निकाल दिया और बाइप्रिज्म के सम्स रखे हुए, तो आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली दिस फॉर सॉल्विंग सम्स, नथिंग एल्स, ओके। सो नाउ मैंने जैसे बोला कि कॉन्वेक्स लेंस का मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता है। Yes students, so now we'll see how that formula d is equal to root of d1 d2 आता है। तो वैसे ये सारा चीजें सिलेबस से निकाल ली है, पर न्यूमेरिकल्स रख दे, और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये हम सब आपको बता रहे हैं, नथिंग एल्स। आपको कुछ बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं, कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, मस्त सिर्फ न्यूमेरिकल्स के रखा हुआ है, ओके। तो सिचुएशन देखो क्या है, आपने वो जो फोर्थ स्टैंड रखा था कॉन्वेक्स लेंस का, उसको आप मूव कर रहे थे, जब आप उसको स्लिट की तरफ लेके जा रहे हो दैट टाइम मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म, एंड जब आप उसको आईपीस की तरफ लेके आ रहे हो तो डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म, ओके। तो मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड इमेज, तो ये कॉन्जुगेट फोकाई पे फॉर्म होता है। तो अगर आप ये 11th स्टैंडर्ड में देखोगे तो उसमें आपको ये इजीली मिलेगा। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है u, इमेज डिस्टेंस क्या है v। सुन लेना, ये बीच वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है u, इमेज डिस्टेंस क्या है v। ये सिचुएशन पे मैग्नीफाइड इमेज बन गया। सपोज ये 3 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है, तो मैग्नीफाइड इमेज बन गया। अभी आप जब उसको उल्टा करोगे 15 एंड 3, मतलब v ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस रखोगे और u इमेज से डिस्टेंस रखोगे, तो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म। कौन सा इमेज फॉर्म होगा? डिमिनिश्ड इमेज। इसको लॉ ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई बोलते हैं, जो आप 11th स्टैंडर्ड में रे ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। पर ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अपने
वर्ड में याद रखो ना यार, u को यहाँ ले गया, v को यहाँ ले गया, इंटरचेंज कर दी। तो जब डिमिनिश इमेज फॉर्म हो रहा है इंटरचेंज करोगे, सॉरी मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो रहा है इंटरचेंज करोगे, डिमिनिश इमेज फॉर्म होगा। सो ये चीजें आपको मेरे को लगता है क्लियर हो गई है। हमने ये d1 d2 मेजर किया आईपीस लगा के। जब मैग्नीफाइड इमेज बना था, तो हमने क्रॉस वायर यहां रखा, क्रॉस वायर यहां रखा, बीच की इमेज के बीच में का डिस्टेंस d1 नोट डाउन किया। जब डिमिनिश इमेज बना, क्रॉस वायर यहां रखा, क्रॉस वायर यहां रखा और d2 इमेज फॉर्म हुआ। ओके, और ये जो स्लिट है उसके बीच में का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट डायग्राम में मैं ये यूज कर सकता हूं फॉर्मूला, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। सिमिलरली यहां पे यूज करते हैं, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, d1 अपॉन d इंटू d2 अपॉन d इज इक्वल टू v अपॉन u इंटू u अपॉन v। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा d1 d2 अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो d स्क्वायर इज इक्वल टू d1 d2, तो d इज इक्वल टू रूट ऑफ d1 d2। तो भाई ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ सम सॉल्व करने के लिए ये याद रखो, ये याद रखो, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और आप कर सकते हो। मैंने बहुत शॉर्ट में ही बताया है, इतना तो जरूरी है बताना, याद रखो क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, बार बार बोल रहा हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर रिकलेक्ट करेंगे कि इसमें से क्या क्या चीजें हम यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो नोट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल based on biprism and Young's experiment. Thank you very much, my dear students.